तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। दोस्तों पहली खबर मैं आपको बता दें कि भारत के बाद पाकिस्तान में पैगंबर मोहम्मद साहब का सैमसंग कंपनी ने किया अपमान। तो पाकिस्तान पुलिस ने सैमसंग कंपनी के 20 से अधिक कर्मचारियों को भेजा जेल। अंधभक्तों को पाकिस्तान से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने नुपुर शर्मा के ऊपर हत्या का केस दर्ज करने की है मांग। कहा माफी से नहीं चलेगा काम, हत्या का मुकदमा नुपुर शर्मा पर हो दर्ज। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के खंडवा में बोले असदुद्दीन ओवैसी, कमलनाथ मोदी मिले हुए हैं। नाथ ने अपने बेटे को जिताया और पार्टी को मध्य प्रदेश में हरवा दिया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उदयपुर की घटना पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति की वजह से उदयपुर में हो गई हत्या। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि अग्निपथ योजना के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को 420 रुपये का चेक भेजेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता संजय सिंह ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पत्रकार मोहम्मद जुबैर को जमानत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट से नाराज हुए कपिल सिब्बल। बोले न्यायपालिका की स्थिति से निराश हूँ, मेरा सिर शर्म से झुक गया। वही आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा की बड़ी मुश्किलें। FIR दर्ज होने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने भेजा है नोटिस, कभी भी हो सकती है इनकी गिरफ्तारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत के बाद पाकिस्तान में पैगंबर मोहम्मद साहब का सैमसंग कंपनी ने किया अपमान। तो पाकिस्तानी पुलिस ने सैमसंग के 20 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। जन दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करके भारत ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी और नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दुनिया भर के मुस्लिम देश नाराज हुए और इस पर कार्रवाई की मांग की। अब ऐसा ही मामला मुस्लिम देश पाकिस्तान में सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के बाद पाकिस्तान में सैमसंग मोबाइल कंपनी ने पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान किया है। वहीं आपको बता दें कि मोबाइल कंपनी सैमसंग को पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमान करना या आपत्तिजनक बातें करना भारी पड़ गया और पाकिस्तानी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सैमसंग मोबाइल कंपनी के 20 से अधिक कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी को इस निंदा कानून के तहत जेल भेज दिया गया है। जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में सैमसंग मोबाइल कंपनी का बहिष्कार हो रहा है और लोग इसके खिलाफ उतर आए हैं और लोग सैमसंग मोबाइल ना खरीदने की पाकिस्तान के मुसलमानों से अपील करें। जिसके बाद सैमसंग मोबाइल कंपनी को अरबों रुपये का पाकिस्तान में नुकसान हुआ है और लोग सैमसंग कंपनी से नाराज हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत ने नुपुर शर्मा ने जहां पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई, लेकिन अब जो है यहाँ पर मुश्किलें जो है बढ़ गई सैमसंग कंपनी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सपा सांसद ST हसन ने नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा हत्या का दर्ज करने की है मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि माफ़ी से काम नहीं चलेगा, हत्या का मुकदमा नुपुर शर्मा पर दर्ज होना चाहिए। उनके बयान से देश का माहौल खराब हुआ है। आगे सपा सांसद ST हसन ने कहा है कि आप बड़ा क्राइम कर दें, किसी का कत्ल कर दें, उसके बाद माफ़ी मांग लें, ये संभव नहीं है। एक ऐसी महिला जिसके बयान से देश नहीं बल्कि दुनिया भर ने हमारे देश की शिकायत की और उसके इस बयान के बाद ही उदयपुर में एक कत्ल हो गया, यहाँ के रहने वालों के बीच दूरियां बढ़ गई। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि नुपुर शर्मा माफ़ी ना मांगते हुए उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उसकी तत्काल गिरफ्तारी होती है। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कमलनाथ मोदी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस मोदी मध्य प्रदेश में है मिले हुए। दोस्तों आपको बता दें कि AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को मध्य प्रदेश के खंडवा पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी पार्टी के समर्थन में जनता से वोट मांगी और भाजपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने मंच पर पहुंचकर सबसे पहले सभा में पहुंचे लोगों के लिए कहा कि यहां मौजूद हजारों की तादाद में आवाम का होना बताता है कि खंडवा में मध्य प्रदेश में नया सियासी इनकलाब लिख जाएगा। ओवैसी ने कहा है कि खंडवा में हमारी मजलिस के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेयर के लिए हमने उम्मीदवार उतारे हैं। ओवैसी ने कहा है कि किसी कौम के लिए 50 साल लंबा अरसा होता है। आपने 50 सालों से दूसरी पार्टियों का साथ दिया, हमने ज़्यादातर कांग्रेस का साथ दिया ये समझकर कि कांग्रेस हमारे मसले हल करेगी। हमने कांग्रेस को वोट दिया इस उम्मीद में कि हमारी मदद गाँव की हिफाजत होगी। हमने दूसरी पार्टियों को वोट दिया कि हमारे बच्चों की तालीम का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन किसी ने भी कुछ काम नहीं किया। इसलिए अब मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को छोड़कर AIM पार्टी को वोट देना चाहिए और खुलकर समर्थन करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने वाली नुपुर
शर्मा की बड़ी मुश्किलें, एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस, कभी भी हो सकती है गिरफ्तार। जदू साहब को दादे की सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने धारा 41A के तहत जांच में शामिल होने का नोटिस नुपुर शर्मा को भेजा है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा पहले ही जांच में शामिल हो चुकी थी और दिल्ली पुलिस ने 18 जून को उनका बयान भी दर्ज किया था। दरअसल आपको बता दें कि एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद पूरी दुनिया से इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया आई और मोदी सरकार बुरी तरह से फंसी। अब इसी मामले को लेकर भाजपा बुरी तरह से फंस गई है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निपथ योजना के विरोध में प्रधानमंत्री मोदी को 420 रुपये का चेक भेजेंगे आप कार्यकर्ता, संजय सिंह ने किया ऐलान। यादव साहब को बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सैन्य भर्ती के लिए शुरू की गई नई योजना अग्निपथ के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा आम आदमी पार्टी ने की है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने बताया है कि हर जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से 420 रुपये का चेक भेजा जाएगा। यूथ और छात्र विंग द्वारा प्रदेश भर में विभाजन कार्यक्रम किया जाएगा। इस तरह भाजपा सरकार को संदेश दिया जाएगा कि भारतीय सीमा की रक्षा के लिए पैसों का रोना छोड़े। गोमती नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में संजय सिंह ने कहा कि भारत माता की रक्षा सवालों के घेरे में है। अग्निपथ योजना से हर वर्ष 35,000 जवान भारतीय सेना में कम होंगे। दूसरी तरफ हमारा दुश्मन देश चीन अपनी सेना में 4.5 लाख भर्तियां प्रतिवर्ष कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की आम आदमी पार्टी ने ये बड़ी बात। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उदयपुर की घटना पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से उदयपुर जैसी घटनाएं हो रही हैं। जदू साहब को दादे की भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद में हो रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आज दूसरे दिन कई प्रस्ताव बीजेपी ने पास किए। इस बैठक में राजनीतिक मुद्दों से लेकर कई सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान गुजरात दंगों को सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले को लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पास हुआ है। बैठक में तमाम मुद्दों पर बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज देश में जो माहौल है वह कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों को लेकर अभी हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी पर लगे तमाम आरोपों को कोर्ट ने झूठा बताया। कोर्ट ने इसे राजनीतिक से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के नीलकंठ की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने आरोपों का विष लगभग 2 दशकों तक पिया है। वहीं आगे उन्होंने उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से ही उदयपुर की घटना हुई और वहां पर एक दर्जी की हत्या कर दी गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना के बागी विधायकों की सुरक्षा पर बोले आदित्य ठाकरे। कहा कसाब को भी नहीं मिली थी इतनी सिक्योरिटी। जदू साहब को बता दें कि शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर शिवसेना के बागी विधायकों के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम करने को लेकर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने बागी विधायकों के पास एक लग्जरी होटल से विशेष बसों से विधानसभा पहुंचने पर कहा है कि इतनी सुरक्षा तो अजमल कसाब के पास भी नहीं थी। ऐसी सुरक्षा हमने मुंबई में पहले कभी नहीं देखी। तुम डरे क्यों हो? क्या कोई भागने वाला है? इतना डर क्यों है? दरअसल आपको बता दें क्योंकि इन्होंने सरकार जो है महाराष्ट्र में गिरा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो न्यायपालिका की स्थिति से निराश हुए कपिल सिब्बल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व नेता और वरिष्ठ वकील तथा राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने देश में न्यायपालिका की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने रविवार को कहा है कि संस्था के कुछ सदस्यों ने हमें निराश किया है। हाल फिलहाल में जो कुछ हुआ है उससे मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। सिब्बल ने कहा है कि हाल के वर्षों में अभिव्यक्ति की आज़ादी की सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह व्याख्या की है उसे दुर्भाग्य से वह जगह नहीं मिली जो इसे संवैधानिक रूप से प्रदान की गई है। भाजपा ने सरकार पर पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया है कि संस्थाओं का गला घोटकर आपातकाल लागू कर दिया गया है। कानून के राज का रोज हनन हो रहा है। सरकार सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि न्यायपालिका को उनको जो है बेल देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एनडीए उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने की तैयारी भाजपा कर रही है। सूत्रों के अनुसार कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर चर्चा भाजपा में चल रही है। भाजपा के नेता ने बताया है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम सबसे आगे है। उनके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर भी चर्चा चल रही है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड ही अंतिम मोहर लगाएगा। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऑपरेशन के लिए फिलहाल लंदन में हैं। हालांकि उनके एक करीबी का कहना है कि इस बाबत अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही उन्हें इस तरह का कोई प्रस्ताव मिला है। उन्हें राष्ट्रपति
पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा हो रही है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी दूसरा कार्यकाल दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक इन बातों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया था और अभी बीच में खबरें ये भी आई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।